इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर चाहिए अगर उसे चीन से टक्कर लेनी है। अगर चीन का सामना उसे करना है तो भारत एक दोस्त के तौर पर उसे चाहिए। लेकिन इसके साथ ही भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत कई देशों के लिए एक रणनीतिक साझेदार है और इसके साथ ही भारत न केवल अपनी बात दूसरे देशों को समझा पा रहा है बल्कि मनवा भी रहा है। और यही देखिए आपकी किस तरीके से जो भारतीय बाहर जाकर बस गए हैं अलग अलग देशों में, जो प्रवासी भारतीय हैं वो अपने इस बढ़ते रुतबे को महसूस करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री का जब अलग अलग आयोजन होता है अलग अलग देशों में तो आप हर बार देखते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड वहां पर टूटता है। I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world, and this is what we also feel in Ukraine by actually fighting for the values. This is about justice. महीने भर पहले भारत आई यूक्रेन की विदेश उप मंत्री एमएन झापरोव ने जब ये कहा तो लोगों ने उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जापान के हिरोशिमा से ऑस्ट्रेलिया के बीच चंद दिनों में ऐसा कुछ हुआ है, खासकर पापुआ न्यू गिनी में, जिसे नकारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इसकी शुरुआत जापान के हिरोशिमा से होती है जब क्वाड देशों की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करने आए जो बाइडेन ने मोदी की लोकप्रियता का लोहा माना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले महीने होने वाली पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, आप दिखाते हैं कि लोकतंत्र मायने रखता है। आप मेरे लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। अगले महीने हम आपके साथ डिनर करेंगे। पूरे देश से हर कोई आना चाहता है। मेरे पास टिकट खत्म हो गए हैं। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। फिल्म अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक सभी फोन कर रहे हैं। आप बहुत लोकप्रिय हैं। जो बाइडेन ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने क्वाड समेत हर चीज पर प्रभाव डाला है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपका बड़ा प्रभाव है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आगे याद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम 90,000 से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस पर जो बाइडेन ने मोदी से कहा, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता इतनी है कि सिडनी में सामुदायिक भवन में 20,000 लोगों के आने की क्षमता है, लेकिन वहां आ रहे लोगों के कारण जगह छोटी पड़ गई। सिडनी में मोदी के लिए आई इस भीड़ ने ये साबित भी कर दिया। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कोरोना महामारी में और बढ़कर सामने आई है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से रूस पर युद्ध रोकने का दबाव बनाने की अपील की। बड़ी बात यह है कि भारत को ये सम्मान रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदने के बावजूद मिला, जिससे सारा यूरोप और अमेरिका नाराज है। लेकिन जनता के हित को सबसे ऊपर रखने के तर्क के आगे ये विरोध सम्मान में बदल गया है। इसका फायदा पीएम मोदी को घर में जनता के समर्थन के रूप में मिल रहा है और वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में पीएम मोदी को 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग मिली है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट है, उन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उन्हें भी 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। भारत ने महामारी के खिलाफ दुनिया को लीड किया। पीएम मोदी ने न सिर्फ देश को सदी के सबसे बड़े खतरे से बचाया, बल्कि दुनिया के छोटे छोटे देशों की मदद की। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने 98 देशों को 200 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोज सप्लाई की। पीएम मोदी का जलवा हर उस मुल्क में दिखाई पड़ता है जहां भारतवंशी रहते हैं। जब भी मोदी उस देश में जाते हैं तो हजारों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए पहुंच जाती है। सितंबर 2014 में न्यूयॉर्क में पीएम को सुनने के लिए 18,000 लोग आए। इसी सिडनी में नवंबर 2014 में 16,000 लोगों ने पीएम मोदी को सुना। अप्रैल 2015 में टोरंटो में 15,000, तो इसी साल सेंट जोन्स में 20,000 लोग आए। लंदन में ऐसा जुनून दिखा जब नवंबर 2015 में 60,000 लोग पीएम को सुनने पहुंचे। इसी तरह अगस्त 2015 में दुबई में 50,000 लोग पीएम के प्रोग्राम में आए थे। अमेरिका के वॉशिंगटन में जून 2017 में 11,000 लोग जुटे थे, तो सितंबर 2019 में ह्यूस्टन 50,000 लोग पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए आए। आप सभी का एक सपना रहा है
कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। जो सपना आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। पीएम मोदी ने सिडनी में संबोधित करते हुए भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहकर बुलाया तो वहां मौजूद भारतवंशी झूम उठे। सिडनी से विशाल मोगा के साथ आज तक ब्यूरो।